दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 804 भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का जो आपका पेपर होने वाला है उसके मॉडल प्रश्न पत्र की, जिसमें लिमिटेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। और इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मैंने वीडियो कराया हुआ है कि इस वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो हर तरह का वीडियो उपलब्ध है। नोट्स जिनने ले लिया है तो उनको पता ही है कि इसके आंसर वहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर क्या है? नोट्स में बताया गया है। भाषा अर्जन के कोई सिद्धांत लिखिए। नोट्स में दिए गए हैं भाषा अर्जन के क्या सिद्धांत होते हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल क्या है, बताया गया है। नोट्स में भी है, वीडियो लेक्चर में भी है। वीडियो जो नोट्स आपने लिया है या जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको करवा दिया गया है काफ़ी टाइम पहले। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो सिंपली क्या करें, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके चेक करें। जो भी वीडियो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट नामक लिंक होती है, उसको ओपन करें। या फिर कोई भी वीडियो देखते हैं तो जब ये वीडियो बिल्कुल ख़त्म होगी उस समय आपकी स्क्रीन पर ही प्लेलिस्ट आएगी, उसको टच कर देना तो ओपन हो जाएंगे सारे वीडियो जिसकी आपको आवश्यकता है। भाषा शिक्षण की चित्रों के प्रयोग की विधि को समझाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, इन सभी को हम हाईलाइट कर लेते हैं जो जो हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ह्रस्व स्वर क्या है, भाषा अर्जन के कोई 2 सिद्धांत या कुछ भी बोल सकता है, कितने सिद्धांत लिखने हैं आपको। भाषा के 4 प्रमुख कौशल क्या हैं, ठीक है, कौशल तो आपको पता ही है। भाषा शिक्षण की चित्रों के प्रयोग की विधि को समझाइए। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर के अर्जित संपत्ति है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की आवश्यकता महत्व को समझाइए। त्रिय भाषा फॉर्मूला या सूत्र क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमेशा पूछता है, लगातार बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, तो आपको बस इतना सा लिखना है इसमें। अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं स्किप ना करते हुए तो बस इसमें छोटा सा लिखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। और इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। और जो अंक प्रयोग किए जाएंगे वो भारतीय अंक माने जाएंगे, जिसका अंतर्राष्ट्रीय रूप भारतीय अंक ही होगा, ठीक है। तो ये है इसके अनुच्छेद के जो आप लिखोगे 3 नंबर 4 नंबर में इतना ही लिख दोगे तो भी मिलेगा आपको नंबर, ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन तो बड़े 2 ही 3 आएंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका छोटा होता है, बहुत ही कम मार्क्स का होता है ये। इसके बाद है अभिव्यक्ति के सिद्धांत को समझाइए। अभिव्यक्त करते हैं तो इसके सिद्धांत क्या है उसको समझाना है। बालक के भाषाई कौशल के विकास हेतु शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां संपादित कर सकता है, किन्हीं 3 का वर्णन आपको करना है। गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर लिखिए कि इसमें दोनों में क्या अंतर होता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं ये आपको बताना है, यानी कि उद्देश्य लिखिए। भाषा सिखाने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करना है। भाषाई कौशलों के प्रकारों का सविस्तार वर्णन करना है। अभी बात करी थी हमने भाषा के कौशल के प्रकार लिखे या भाषा के कौशलों के प्रकार का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक साक्षरता हेतु शिक्षित करने के विभिन्न तरीके का वर्णन कीजिए। उपचारात्मक शिक्षण क्या है ये आपको बताना है। कहानी की कोई परिभाषा आपसे पूछ ले, लास्ट ईयर तो 2 परिभाषाएं पूछी गई थी। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए, ठीक है। यात्रा वर्णन के सोपान आपको पता होने चाहिए। भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री क्या होती है, इसके स्रोत लिखिए। कई बार ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा जाता है, भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री, ठीक है। नोट्स में दिया गया इसका आंसर। मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए, ठीक है। मौलिक लेखन के बारे में बताया गया है। भाषा प्रयोगशाला भी नोट्स में बताया गया है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या होती है वीडियो लेक्चर में भी उपलब्ध है। पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए और इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। सुनने के कौशल विकास की गतिविधियों का उल्लेख करिए। अगर आप सुनने का कौशल विकसित करना चाहते हैं तो कौन कौन सी गतिविधियां शामिल करेंगे। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आकलन किसे कहते हैं, ठीक है। लेखन कौशल के विकास में सुलेख अनुलेख श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सक्रिय अधिगम पद्धति के 2 उद्देश्य लिखिए। एक्टिव लर्निंग मेथड जो होता है उसका जो है उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है वो आपको बताना है। प्रहसन क्या है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। अगला जो क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं।
कई बार आपको बताया हुआ है, इंग्लिश में भी पूछता है, हिंदी में पूछता है। भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए, करवाया हुआ है, वीडियो लेक्चर में भी उपलब्ध है, नोट्स में उपलब्ध है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्या होती है, उसकी महत्व क्या होगी, इसके पर प्रकाश डालना है, बड़े क्वेश्चन बनेंगे। बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों का वर्णन करना। पढ़ते हैं तो अगर हम पढ़ाना किसी को चाहते हैं, उसके इस कौशल को विकसित करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी विधियों को अपनाएंगे उसका वर्णन करना है। तो इस तरह से इतना ही आपके लिए लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं और बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार करिए। नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे, बहुत अच्छा है आपका पेपर। अभी तक 1, 2, 3 यानी कि 801, 802, 803 बहुत बेहतरीन पेपर गए हैं। हालांकि 803 में कुछ आपका एमसीक्यू तो सही था, एमसीक्यू तो बिल्कुल आपके दिमाग का था, एक केवल डेफिनेशन स्किनर ने दी थी, वो आपको पता नहीं होगी। उसके अलावा तो एमसीक्यू तो ऐसे सिंपल बताए गए कि आप आराम से सोचोगे कि हाँ इसका आंसर तो यार यही होगा, बहुत ही। और फिलअप्स भी अच्छे दिए गए थे, फिलअप्स भी अच्छे दिए गए थे। थोड़ा बहुत अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को क्या ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, मैं क्या इसका आंसर दूं, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया करो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है तो उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन पढ़ लिया करो, तो आपको और भी मतलब फायदा होगा उसका। प्ले लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, उसको देख करके आप अपना जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से जो वीडियो देखना चाहते हैं वो देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।